हाय बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। टाइम एंड वर्क का वर्कशीट सॉल्यूशन 2 लेके आया हूँ आपके सामने में। और आप आंसर मैच कर लीजिएगा। जो भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ लीजिएगा। पहली वर्कशीट में जो क्वेश्चन नंबर 2 और 6 आपको जो डाउट आप जो कह रहे थे, तो वो जो मैंने कराया वो ठीक है बच्चों। वहाँ पे आंसर की में इशू है उसमें, ठीक है। तो इसी अब दूसरी शीट मैंने आपको दी है, उसको भी हम लोग सॉल्यूशन एक बार चेक कर लेते हैं, है ना जी। एक बार सॉल्यूशन अपन लोग चेक कर लेते हैं इसका, मेरे प्यारे बच्चों, है ना जी। चलिए, तो पहला जरा आप ध्यान से देखें। ये देखो, ये मैंने आपको बताया था वेजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी अकेला उसी काम को 20 दिन में करता है, ठीक है। और ए और बी को 6,000 रुपये की मजदूरी मिलती है, लेकिन सी की सहायता से वो 10 दिन में काम पूरा करते हैं, तो सी को कितना पैसा मिलेगा। तो देखो, जो मजदूरी मिलती है ना, वैसे तो काम के रेशो में बांटा जाता है, वो काम के रेशो में। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर कोई लोग शुरू से लेकर एंड तक काम कर रहे हैं, मतलब कोई बीच में छोड़कर नहीं गया है, तो जो काम का रेशो होता है ना, वही एफिशिएंसी के रेशो के बराबर भी होता है। ये भी मैंने आपको साझा किया था। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा। इसको कैसे करेंगे, ए और बी है ना, ए और बी। ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 डेज में करता है, लेकिन तीनों मिलकर इसी की सहायता से तीनों मिलकर वही काम को 10 दिन में भी करते हैं। तो इन तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 60, ठीक है जी। ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट, इसकी 3 यूनिट और इसकी हो जाएगी 6 यूनिट। तो इसका मतलब इन तीनों की एफिशिएंसी ए बी सी की जो एफिशिएंसी है टोटल 6 है, जिसमें ए की 2 है, बी की 3 है, तो सी की कितनी है 1। तो ये हो जाएगी इनकी एफिशिएंसी का रेशो। अब ये जो पैसा है, जो 6,000 रुपये जो मजदूरी मिल रही है ना, उसमें सी का हिस्सा पूछ रहा है। तो ये जो मजदूरी 6,000 रुपये मिल रही है ना बच्चों, वो इस रेशो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो 6,000 को, है ना। तो 6 की वैल्यू कितनी हो गई, 6,000, ठीक है। कितना गुना, ये 1,000 गुना हो गया। तो सी का पैसा कितना होगा, तो इधर 1,000 का गुणा कर देंगे, तो सी का पैसा 1,000 हो जाएगा, 1,000 रुपया। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, देखो यहाँ पर आपको सारी चीजें बता रखी हैं। ये देखिए, ए कैन कंप्लीट 60% ऑफ वर्क इन 9 डेज। ए अगर पूरे काम का 60% काम करता है, ए पूरे काम का 9 दिन में, तो 60% का मतलब हुआ 3/5। 3/5 काम अगर 9 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम ए जो है 15 दिन में करेगा। बोलो, इतनी बात क्लियर है। आगे पढ़िए। ए और बी टुगेदर मतलब ए प्लस बी की बारे में बात हो रही है। ए प्लस बी जो है ना, कंप्लीट द हाफ वर्क का मतलब 1/2 काम कर रहा है 4.5 दिन में। तो 1 से 4.5 काटेंगे, 4.5 का डबल करेंगे, तो इसका मतलब ए प्लस बी पूरा काम करेंगे मेरे प्यारे बच्चों 9 दिन में। पूरा काम निकालना है सभी का, ठीक है। अब बोला जा रहा है, देखिए स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखिएगा, बोला जा रहा है इफ ए बी सी टूगेदर कंप्लीट 40% ऑफ वर्क इन 3 डेज। मतलब अब ये तीनों मिलकर 40% काम कर रहे हैं, 3 दिन में कर रहे हैं, है ना। उन तीनों को 1,200 रुपये मजदूरी मिल रही है, तो बी का मजदूरी आपको निकालना है। तो ये बताओ, ये तीनों मिलकर ए बी सी कितना कितना परसेंट काम कर रही है, 40%। 40% का मतलब 2/5 काम कर रही है 3 दिन में। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 से 3 काटेंगे, 3/2 और गुणा करेंगे इसका, तो 15/2 आ जाएगा ये। अब यहाँ पर आप एलसीएम लीजिए। एलसीएम कैसे लेंगे, देखो ए पूरा काम 15 दिन में कर रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ए प्लस बी ये पूरा काम कर रहा है 9 दिन में, और तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर वही पूरा काम कर रहे हैं 15/9 दिन में। तो अगर आप एलसीएम लोगे इनका, 15 का, 9 का और 15 का एलसीएम लेंगे 45। तो इसकी एफिशिएंसी 3 यूनिट आ गई, 15 तिया 45, इसकी 5 आ गई, इसकी कितनी आ गई, तीनों की। देखो 15 से 45 काटोगे 3 बार, 3 दूनी 6 आ गई, इनकी एफिशिएंसी 6। इसका मतलब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ए बी सी की एफिशिएंसी आ गई टोटल 6, जिसमें ए की एफिशिएंसी 3 है, ए की 3 है सेपरेट, और ए और बी की एफिशिएंसी 5 है। तो अगर ए और बी की 5 है, ए की 3 है, तो बी की 2 होगी और सी की बची 1। अब आप किसका हिस्सा पूछ रहा है, बी का। टोटल 6 रुपये मजदूरी, मतलब ये जो 1,200 रुपये मजदूरी है ना, वो इन तीनों में इस रेशो में बटेगी, 3:1 के रेशो में ये मजदूरी मेरे प्यारे बच्चों बढ़ जाएगी। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, टोटल रेशो की वैल्यू 6 आ गई, है ना। 6 की वैल्यू 1,200 हो गई, कितना गुना बच्चों, 200 गुना हो गया। बी की मजदूरी है 200 का, यहाँ गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, ये 400। 400 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। बी की मजदूरी आपकी 400 हो जाएगी, 400। बी की मजदूरी मेरे प्यारे बच्चों आपकी 400 हो जाएगी। आई होप इट विल बी क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखो, ए पूरे काम को 15 दिन में करता है, और ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया आपका 4:1, ठीक है जी। और बी और तीनों मिलकर पूरे काम को मेरे प्यारे बच्चों करते हैं 4 दिन में, है ना। बहुत ही सरल है मेरे प्यारे बच्चों, आप खुद सोचिए, जितने भी प्यारे बच्चे हैं। देखो, ये पूरे काम को करता है 15 दिन में, और एबीसी मिलकर पूरे काम को आधे काम को करते हैं 4 दिन में। एक चीज बताओ,
ए पूरा काम करता है 15 दिन में, ठीक है, कोई इशू नहीं है ना। और ए बी सी मिलकर पूरे काम आधा काम करते हैं 4 दिन में। तो इसका मतलब ए बी सी की अगर मैं बात करूं, ए बी सी की, ए बी सी आधा काम मतलब अगर 4 दिन में करते तो पूरा काम 8 दिन में करते होंगे ए बी सी, पूरा काम ए बी सी 8 दिन में करते होंगे, 8 दिन में, ठीक है जी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से बताइए, कोई इशू तो नहीं है बच्चों, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूं, 15 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 120 ले ले, 120, ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई ये बताओ, ए की एफिशिएंसी आ गई 8 और इन तीनों की आ गई 15, ये एफिशिएंसी आ गई। अच्छा, ए और बी की तो एफिशिएंसी आपको रेशो में दे रखी थी 4:1, ए और बी की एफिशिएंसी रेशो में, और एक ए की एफिशिएंसी आपको 8 पता है, तो 4 की वैल्यू अगर 8 है तो कितना गुना, 2 गुना, तो यहाँ पे भी 2 गुना करेंगे तो बी की एफिशिएंसी 2 हो गई, बोलो हाँ या ना। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 8 है, बी की 2 है, और तीनों की मिलकर 15 एफिशिएंसी है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी होगी जल्दी से बताओ। 15 में से 8 और 2 को माइनस करेंगे 5, सी की एफिशिएंसी 5 हो गई। इन तीनों की एफिशिएंसी ये आ गई अब 8 2 5, है ना। अब ये जो पैसा है 5400 रुपये वो इस रेशो में बटेगा, है ना, टोटल इस रेशो में बटेगा आपका। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे सी का हिस्सा कितना होगा 5400 रुपये में, सी का रेशो कितना है 5 5, और टोटल कितना है 15, 5/15 का गुणा करेंगे, ये 3 बार काटोगे 1800, तो सी की मजदूरी कितनी आ जाएगी 1800। आई होप इट विल बी क्लियर। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है ना, कोई इशू तो नहीं है बच्चों। ये चेन रूल का क्वेश्चन है, 10 आदमी 8 घंटे में 5 दिन एक दीवार बनाते, दीवार मतलब एक दीवार, एक काम नीचे आता है एक दीवार, है ना। 8 आदमी 10 घंटे काम करके कितने दिन में D2 वही काम करेंगे, मतलब वही एक दीवार बनाएंगे, एक दीवार मतलब काम नीचे आता आपको पता है ना। तो देखो ये 10 से 10 कट गया पूरा का पूरा, 8 से 8 कट गया पूरा का पूरा, तो कितना दिन लगेंगे, D2 का वैल्यू कितना आया 5। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। इज इट क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखिए, ये भी आपका वही है। देखो 6 घंटे पर डे काम कर 18 टाइपिंग मशीनें 12 दिन में 60 नोटबुक और 9 डायरियां प्रिंट करती हैं। 60 नोटबुक और 9 डायरियां प्रिंट करती हैं, 9 डायरियां, है ना। समझ में आ रहा है। आगे देखिए क्या बोला, 30 मशीनें प्रतिदिन 4.8 घंटे प्रतिदिन काम करके 120 नोट और 6 डायरियां कितने दिन में प्रिंट करेंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखो यहाँ पर अलग अलग काम है, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों अलग अलग काम है, मेरी बात समझना। तो देखो मशीनें कितनी है, 18 मशीनें हैं, 18 मशीनें 12 दिन में 6 घंटे पर डे काम, कितना काम कर रही हैं, अलग अलग काम, 60 नोटबुक और 9 डायरियां। उसको कैसे लिखोगे, 60 × 9 ऐसे लिखे, काम नीचे आएगा वो भी मल्टीप्लाई में, जैसे एक स्टेटमेंट में जितना भी काम होगा नीचे की ओर आएगा मल्टीप्लाई में, 60 × 9। समझ में आ रहा है। अब 30 मशीनें, सेकेंड स्टेटमेंट, 30 मशीनें 4.8 घंटे काम करके पर डे, 4.8 घंटे पर डे काम करके कितने दिनों में, D2 पूछ रहा है, और कितना काम करना चाह रहे हो आप, 120 नोटबुक और 6 डायरियां, 120 × 6। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसको सॉल्व करके आपको D2 का वैल्यू निकालना है। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखना सारे के सारे बच्चे, ठीक है। देखो पहली बात तो ये बताओ, 60 से 120 काट दूं, कितनी बार काटेगा, 2 बार, 2 बार कटेगा। पॉइंट हटाऊंगा, नीचे एक जीरो लगा दूं, जीरो से वाली जीरो कट गई, ठीक है, जीरो से वाली जीरो कट गई। देखो 6 दूनी 12, 12 से 12 चौक 48, 4 बार कट गया, 12 चौक 4 बार, तो ये हो गया। देखो 4 तिया 12, 12 से पूरा 12 चला गया, 9 से चला गया मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 बार सब कट गए, केवल ये बच रहा 6 दूनी 12। तो D2 का वैल्यू कितना हो गया, 6 दूनी 12, 12। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सारे बच्चे बताइए। 6 दूनी 12, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप इट विल बी क्लियर टू एवरीवन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब देखो इसको देखें, 900 आदमी 14 घंटे पर डे काम कर 1/3 काम को 6 दिन में करते हैं। द नंबर ऑफ एडिशनल मैन वर्किंग, कितने आदमी एक्स्ट्रा चाहिए ना, ये आपको पूछा जा रहा है, एडिशनल मैन। तो देखो शुरू में 900 आदमी काम कर रहे हैं, 14 दिन काम करके, 14 घंटे काम करके 6 दिन में कितना काम करते हैं, 1/3, है ना, 1/3 काम करते हैं, 1/3 काम करते हैं। अब देखो क्या बोल, कितने आदमी एक्स्ट्रा चाहिए, तो 900 तो पहले ही सही है, x आदमी और चाहिए एक्स्ट्रा। तो अब काम कितना करेंगे बेटा, 900 + x काम करेंगे अब, है ना। और 12 घंटे पर डे काम करके 7 दिन में रिमेनिंग काम करना। रिमेनिंग काम कितना है, 2/3। बच्चों जब 1/3 काम हो चुका है, जब 3 में से 1 काम हो चुका है, तो 3 में से 2 ही काम तो बच रहा है, 1/3 डन, तो रिमेनिंग 2/3।
सॉल्व करके एक्स की वैल्यू तो आपको निकालनी है। जरा ध्यान से सुनिएगा, 3 से तो 3 काट दीजिए पहले तो आप, है ना। 2 के टेबल से 12 काट दीजिए कितनी बार, 6 बार, है ना। 6 से ये वाला 6 उड़ा दीजिए आप, और 7 से ये उड़ा दीजिए आप 14 को 2 बार। यहाँ पे हो गया 1800, 1800 माइनस 900 इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपको, 900। कितने एडिशनल मैन चाहिए आपको, 900 आदमी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है, 900 आदमी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। मैच करेंगे सारे के सारे बच्चे। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इधर देखिए। 12 आदमी किसी काम को 16 दिन में 6 घंटे पर डे काम करते हैं। इन हाउ मेनी डेज, 21 रोबोट्स, है ना। 21 रोबोट्स अलग अलग है, देखो ह्यूमन अलग है, रोबोट्स अलग है। 21 रोबोट विल कंप्लीट द सेम वर्क विद 60% मोर एफिशिएंट देन ह्यूमन, है ना, वर्किंग 7 आवर्स पर डे। तो देखो दोनों लोग अलग अलग हैं। ह्यूमन की एफिशिएंसी अलग होगी और रोबोट की अलग होगी, है ना। तो रोबोट की जो एफिशिएंसी है ना वो 60% मोर देन है एफिशिएंट ऑफ ह्यूमन। तो पहले एफिशिएंसी बताओ, ह्यूमन, HUMAN, ह्यूमन, और रोबोट, है ना, जो रोबोट काम कर रहे हैं, ठीक है, रोबोट्स, है ना। तो रोबोट्स की जो एफिशिएंसी है वो 60% ज़्यादा है। तो इसकी एफिशिएंसी अगर 100 है तो इसकी 160 होगी। तो रेशो कितना आएगा आपका, 5:8। ये हो गई इनकी एफिशिएंसी का रेशो। अब समझना, इसमें भी चेन रूल ही लगेगा। देखो कैसे लगेगा मैं आपको बताता हूँ। 21 ह्यूमन, 21H, ह्यूमन का मतलब 21H, 16 दिन में 6 घंटे के हिसाब से काम करते हैं। तो बताइए 12 रोबोट 12 आर, 12 रोबोट, है ना, 12 रोबोट कितने दिनों में, D2 पूछ रहा, कितने दिनों में 7 घंटे के हिसाब से काम करेंगे। अब देखो यहाँ पर एच की जो एक ह्यूमन की एफिशिएंसी 5 है, तो यहाँ पर देखो 21 इंटू एच की जगह 5 लिखेंगे, समझ आ रहा है। और रोबोट की एफिशिएंसी 8 है, तो आर की जगह यहाँ पे 8 लिखेंगे, 12 इंटू 8। 12 आर का मतलब हो गया 12 इंटू 8, और 21 एच का मतलब हो गया 21 इंटू 5, है ना, D2 और इंटू 7। अब इसको सॉल्व करके D2 का वैल्यू निकाल लीजिए आप। जो जब मैं सॉल्व करता हूँ, 7 से कर दिया 21 को मैंने 3 बार, 8 से काट दिया 16 को मैंने 2 बार, 12 से काट दिया 6 दूनी 12। अब D2 का वैल्यू कितना आया आपका, 15। इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया। इस प्रश्न का राइट आंसर कितना हो गया, 15, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी प्यारे बच्चे हैं। 50 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं। आफ्टर X डेज 30 मैन लेफ्ट द वर्क, X दिन बाद 30 आदमी काम छोड़कर चले गए। रिमेनिंग मैन कंटिन्यू द वर्क, है ना, रिमेनिंग मैन कंटिन्यू द वर्क, और रिमेनिंग आदमियों ने काम जारी रखा। द टोटल वर्क कंप्लीटेड इन 7.5 डेज, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कितना सरल है और एक इक्वेशन का आंसर है। ये बताइए टोटल काम कितना है, ये बताइए। 50 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो गया, गुणा कर दीजिए आपस में 500। दिस इज द टोटल वर्क, दिस इज द टोटल वर्क। बोली हाँ या ना। अब देखिए शुरू में कितने आदमी काम किए, आफ्टर X डेज 30 मैन लेफ्ट, X दिन के बाद 30 मैन आदमी छोड़ के चले गए। तो मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखिएगा, शुरू में तो 50 आदमी काम स्टार्ट किया X दिन तक। भैया जो भी प्रॉब्लम हुई है वो X दिन के बाद ही तो हुई है। X दिन तक तो 50 आदमियों ने काम किया, प्लस 30 आदमी अगर काम छोड़कर चले गए, 30 घटा देंगे, 50 में से 20 बचेंगे, और इस 20 आदमियों ने कंटिन्यू करा काम, और पूरा काम 7.5 दिन में कंप्लीट हो गया। तो ये बताओ पूरा काम 7.5 दिन में कंप्लीट हो रहा है, X दिन इन्होंने काम किया, तो बाकी का कितने दिन बच रहे हैं यहाँ पर, 7.5 माइनस X। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इतने रिमेनिंग डेज बचेंगे कि नहीं बचेंगे। अगर पूरा काम 7.5 दिन में हो रहा है ना, और X दिन ऑलरेडी आपके गुजर चुके हैं, तो कितने दिन रिमेनिंग बचेंगे, 7.5 माइनस X। ये काम पूरा कंप्लीट हो गया। काम किसके बराबर है, 500 के बराबर है। सॉल्व करके X की वैल्यू निकाल लीजिए, हो जाएगा 50X प्लस 7.5 का डबल करेंगे 15, और ये 150 हो जाएगा माइनस के 20X इक्वल टू 500। 150 उधर भेजेंगे, ये कितना बचा आपका 30X इक्वल टू कितना हो गया, 350, 350, है ना। तो ये मैच क्यों नहीं कर रहा है आंसर, दोबारा देखते हैं। 50 आदमी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, 500 X दिन बाद 30 आदमी छोड़कर चले गए, तो 50 आदमियों ने X दिन तक काम किया, 30 छोड़ के चले गए, बचेंगे 20, और शेष आदमियों ने काम जारी रखा। कुल कार्य 7.5 दिन में हो गया। तो कुल कार्य अगर 7.5 दिन में हो गया, तो 7.5 कुल कार्य हो गए। X दिन ऑलरेडी जा चुके हैं, X दिन ऑलरेडी हो चुका है ना। तो ये काम इन्होंने 7.5 माइनस X दिन में किया होगा, बराबर 500। तो ये 50X हो गया, 20 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करेंगे,
7.5 का डबल 15, 150 हो गया, 150 माइनस के 20x है ना, बराबर 500। 20 में से 50 में से 20 जाएंगे 30x, 150 उधर भेजोगे 3.5, तो x की वैल्यू तो बेटा 35/3 आएगी। आपसे क्या पूछा x का मान, ये तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है बेटा यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग आंसर नन ऑफ दीज आएगा, देख लीजिएगा कोई मिस्टेक तो नहीं है, नन ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 6 आदमी और 10 औरतें किसी काम को 4 दिन में करती हैं, बताया था मैंने ग्रुपिंग सिस्टम है, 6 आदमी प्लस 10 औरतें पूरे काम को करती हैं 2 दिन में, 4 दिन में सॉरी, और वही काम 8 आदमी प्लस 32 औरतें वही काम करती हैं 2 दिन में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एम और डब्ल्यू की एफिशिएंसी निकालिए सबसे पहले। तो देखो आप इसको काट देंगे मेरे प्यारे बच्चों 2 बार, तो ये हो जाएगा 12m प्लस 10w, बहुत ध्यान से, सॉरी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 12m प्लस 20w है ना, और ये हो जाएगा 8m प्लस 32w, 8 को इधर भेजेंगे 4m इक्वल टू 12w। तो यहाँ पर m और w के बीच में एफिशिएंसी का रेशो आ गया 12:4 है ना। तो रेशो कितना आ गया, छोटा कर दें, ये 1 बार ये 3 बार, तो रेशो आ गया यहाँ पर 3:1। बोलो हाँ या ना। अब टोटल वर्क निकाल लो, सबसे पहले टोटल वर्क क्या होगा, तो टोटल वर्क सबसे पहले निकाल लो, टोटल वर्क। टोटल वर्क मेरे प्यारे बच्चों ये पूरा ब्रैकेट टोटल वर्क ही तो है, ये और ये यहाँ से निकाल देते हैं। टोटल वर्क है आपका 6m प्लस 10w इंटू 4, ये तो टोटल वर्क है। तो देखो m की वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा 6 × 18, और w की वैल्यू 1 है, हो जाएगा 10, और ये इंटू हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 28, 28 इंटू 4, 28 दूनी 56, 56 दूनी 112, टोटल वर्क हो गया आपका 112, टोटल वर्क हो गया आपका 112 है ना। अब आपको ये भी बोला जा रहा है एफिशिएंसी ऑफ चाइल्ड इज डबल ऑफ वुमेन, बच्चे की एफिशिएंसी वुमेन से डबल है। वुमेन की एफिशिएंसी अगर 1 है तो चिल्ड्रन की कितनी होगी, चिल्ड्रन की इसकी डबल, वुमेन की डबल, तो चिल्ड्रन की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी। अब 112 काम करवाना किससे, आपको 7 वुमेन एंड 7 चिल्ड्रन से। इसका मतलब बच्चों आपका नंबर ऑफ डेज कैसे आएंगे, डेज, तो 112 काम में करवाना किससे, 7 औरतें प्लस 7 बच्चों से। तो ये बताओ, एक वुमेन की एफिशिएंसी 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 × 1 प्लस चिल्ड्रन की एफिशिएंसी 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 7 × 2, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा 112 बटे ये हो जाएगा 21, 112 बटे 21। अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए आप, 7 के टेबल से काटता हूँ, तो 7 के टेबल से काटता हूँ, ये 16 सत्ते 112, ये हो जाएगा 16 बटे 3, 5 सही 1/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है, 5 से 1/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है ना, देखिए घबराना बिल्कुल नहीं है, आराम से करना आप, ठीक है। बोला जा रहा है इधर देखिए, 4 आदमी 5 औरतें 7 बच्चे किसी काम को मिलकर 21 दिन में करते हैं, कौन कौन, देखो टोटल वर्क कैसे निकालोगे, सुनो, 4 आदमी 4m, 5 वुमेन और 7 बच्चे, ये तीनों, ये पूरा ग्रुप पूरे काम को 21 डेज में करता है, ठीक है। टोटल वर्क हो गया ये क्या हो गया आपका टोटल वर्क। अब देखिए आपको एफिशिएंसी के बारे में बोला, इधर देखिए, अ वुमेन कैन डू 300% ऑफ वर्क अ मैन इन 1 डे, एक वुमेन मैन की रिस्पेक्ट में 300% काम करती है, 300% काम करती है, 300%। तो यहाँ पे अगर आप रेशो बनाओ वुमेन और मैन का, वुमेन और मैन की एफिशिएंसी का रेशो बनाओ, जो सपोज मैन कर रहा है एक काम, तो ये कर रही है 3 गुना काम, 300% का मतलब 3 गुना है ना। नेक्स्ट रेशो किसका बनेगा, मैन कैन डू 200% वर्क ऑफ चिल्ड्रन, मैन जो है ना, मैन जो है चिल्ड्रन के रिस्पेक्ट में 200% काम कर रहा है, अगर चिल्ड्रन एक काम कर रहा है तो ये 2 काम कर रहा है। अब देखो रेशो को तुम्हें करना होगा बैलेंस, देखो यहाँ पे m की वैल्यू 1 है और यहाँ m की वैल्यू 2 है, दोनों को सेम करने के लिए इस वाले रेशो में, पहले वाले रेशो में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, m की वैल्यू सेम हो जाएगी है ना। तो ये बताओ मैन, वुमेन और चिल्ड्रन, इनकी एफिशिएंसी का रेशो क्या हो गया, मैन का 2 हो गया 2, वुमेन का कितना हो गया 6 और चिल्ड्रन का कितना हो गया 1, ये हो गया इनकी एफिशिएंसी का रेशो, मैन वुमेन और चिल्ड्रन की एफिशिएंसी का रेशो हो गया। अब देखो टोटल वर्क निकाल लो, 4 आदमी है ये, तो यहाँ पर 4 दूनी 8 हो गया, प्लस ये 6 पंजे 30 हो गया, प्लस ये हो गया 7 है ना, और ये इंटू 21 टोटल वर्क है ना, टोटल वर्क मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हो गया 8 7 15, 15 और 30 45 इंटू 21, टोटल वर्क हो गया 45 इंटू 21, इतना ही छोड़ दीजिए, दिस इज द टोटल वर्क, क्योंकि आपको डिवाइड भी करना होगा तो मल्टीप्लाई मत करिए, ठीक है बेटा। अब ये काम करवाना किससे, आपको 14 वुमेन से, तो टाइम क्या होगा, टाइम बताइए, टोटल वर्क है 45 इंटू 21 और डिवाइड करना 14 वुमेन, 14 डब्लू, और डब्लू की वैल्यू कितनी है आपकी 6, देखिए आप डब्लू की वैल्यू देखिए 6 है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 14 इंटू 6, अब आराम से कैलकुलेट करिए,
7 के टेबल से देखो 3 बार और 7 के टेबल से देखिए 2 बार। 3 के टेबल से बेटा 15, 3 के टेबल से देखो बेटा 2, है ना। तो कितना हो जाएगा, 15×3 = 45/4। तो ये 11.25 है ना, 11.25 ऑप्शन नंबर ए आपके सामने देखिए। आई होप बच्चों ये वर्कशीट का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हम लोग मिलते हैं अगले सॉल्यूशन पे पाइप एंड सिस्टम की। तब भी कोई मिस्टेक हो, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और बताइए कैसा लगा आपको इस वर्कशीट का सॉल्यूशन। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे।